पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज फिर से खुलेगा रत्न भंडार। उच्च स्तरीय समिति ने किया ऐलान। रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी की गई है तय। सुबह 9:51 से 12:15 तक। रत्न भंडार से पहले सामान को नए संदूकों में किया जाएगा शिफ्ट। कड़ी निगरानी में होगा पूरा काम। जांच के बाद रत्न भंडार के आभूषणों की डिजिटल लिस्ट भी बनाई जाएगी। रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम भी रत्न भंडार में पहुंचेगी। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान। एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी के मौके पर पुरी में मनाई गई सुना पेशा की परंपरा। स्वर्ण पोशाक में दर्शन देते हैं भगवान जगन्नाथ। कल सुबह 4:30 से शुरू हुए थे अनुष्ठान। देर रात तक दर्शन के लिए उमड़े रहे श्रद्धालु। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में बनी 10,000 किलो साबूदाने की खिचड़ी। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में सामने आई अनोखी परंपरा की तस्वीरें। चांदी की थाली में सजाए गए बेलपत्रों की लगी प्रदर्शनी। मंगला सावन शुरू होने पर बाबा बैद्यनाथ धाम के पंडों द्वारा बनाई जाती है परंपरा। तीर्थ पुरोहितों के 8 ग्रुप्स होते हैं शामिल। मथुरा में शुरू हुआ 5 दिन दिवसीय गुरु पूर्णिमा मेला। 21 किलोमीटर लंबे रूट पर गोवर्धन परिक्रमा शुरू। पूर्णिमा मेले के लिए मथुरा में की गई विशेष सजावट। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की जुटने की संभावना। नीट पेपर लीक मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 23 लाख छात्रों को फैसले का इंतजार। नीट परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितता का आरोप है। 30 से ज्यादा याचिकाओं में परीक्षा रद्द करने की भी मांग। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और एनटीए ने दिया है हलफनामा। सीबीआई ने भी सौंपी है रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र से पहले आज मोदी कैबिनेट की हुई बैठक बुलाई गई है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर शुरू होगी बैठक। बैठक में देश की आर्थिक स्थिरता को और विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना। 30 जुलाई को संसद में पेश होगा बजट। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय के कर्मचारियों से करेंगे मुलाकात। चुनाव कार्य में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। नीति आयोग आज वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को लेकर रिपोर्ट जारी करेगा। मेक इन इंडिया अभियान को गति देने का लक्ष्य। तेलंगाना में आज से किसानों को मिलेगी सौगात। लागू होगी राज्य सरकार की ऋण माफी योजना। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया था ऐलान। हरियाणा में अग्निवीरों को मिलेगा विशेष नौकरियों में 10% आरक्षण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की थी घोषणा। देहरादून में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने औद्योगिक इकाइयों में चयनित युवाओं को बांटी नियुक्ति पत्र। कर्नाटक में लोकल लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में आरक्षण वाले फैसले पर फिलहाल रोक। बिल पर पुनर्विचार करेगी कर्नाटक सरकार। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन के दिन जारी होगी माझी लाडली बहन योजना की पहली किश्त। गढ़चिरौली में डिप्टी सीएम फडणवीस का ऐलान। रामनगरी अयोध्या को मिलेगी हरियाली की सौगात। 20 जुलाई को लगाए जाएंगे 38 लाख पेड़। वाराणसी में गंगा में लगातार बढ़ने से 84 घाटों में सीढ़ियां डूब गई। घाट किनारे बने मंदिर जलमग्न। पहाड़ों पर हो रही बारिश से कई दिनों बढ़ रहा है लगातार गंगा का जलस्तर। छोटी नावों पर लगाई गई है रोक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के देवखड़ी नाला उफान पर आ गया। पानी की तेज धार में डूबी कई गाड़ियां। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश से नाले में आई बाढ़ में बहे 2 बाइक सवार स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को बचाया।
गुजरात में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और राजकोट समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट। देहरादून में जमकर बरसे बादल, कई इलाकों में हुआ जल जमाव, नदियां नाले उफान पर। उत्तराखंड के बागेश्वर में हुई मूसलाधार बारिश, धान किसानों ने ली राहत की सांस। उत्तर प्रदेश की बस्ती में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, स्कूल और घरों में घुस गया बाढ़ का पानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मेहमान हुआ मानसून, जमकर बरसे पतरा। मुंबई में देर शाम जमकर हुई बारिश, गर्मी से निजात। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, गोलपारा में बाढ़ जैसे बने हालात। गोलपारा में बाढ़ से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त, नदी किनारे बसी बस्तियों को किया गया है विस्थापित। केरल के एर्नाकुलम में लगातार बारिश बनी मुसीबत, कई जगहों पर हुआ भूस्खलन। सिद्धार्थनगर में धीरे धीरे कम हो रहा बाढ़ का पानी, पटरी पर आ रही है जिंदगी। सहारनपुर में बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, लोगों की बड़ी परेशानी।